गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। यूनिट 5 टॉपिक का नेम है हीट एंड थर्मोमीट्री। इस टॉपिक को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है 5.1 कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा और ताप की अवधारणाएं। फिर है 5.2 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी इस टॉपिक के अंदर हम ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां जानेंगे। 5.3 है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग यानी शीतलन, न्यूटन के शीतलन के नियम को जानेंगे। 5.4 पॉइंट के अंदर है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, यानी तापमान की कौन कौन सी माप हैं और उनके बीच में क्या संबंध है, यह जानेंगे इस टॉपिक में। और लास्ट है 5.5 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी ताप को जो नापने का यंत्र है थर्मोमीटर, उसके बारे में जानेंगे कि यह कितने तरह के हैं। मरकरी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, पायरोमीटर और इनके क्या यूज़ हैं, इन सबको हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है 5.1 कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, ताप और ऊष्मा की अवधारणाएं। सबसे पहले ताप को बताते हैं। ताप क्या होता है? किसी वस्तु का ताप उसकी तप्तता या ठंडेपन का मापक होता है। अर्थात ताप एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को छूकर यह बता सकते हैं कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। अगर हम ना भी छुएं, अगर हमें उसके ताप का आंकिक मान का पता हो तो भी हम वस्तु के बारे में व्याख्या कर सकते हैं कि उसका तापमान कितना है। अब ऊष्मा को जानते हैं। ऊष्मा किसी वस्तु या पिंड की ऊर्जा को कहते हैं और इस ऊर्जा को नापने के लिए जो हम माप लेते हैं उसे हम ताप कहते हैं। ताप या तापमान, तापमान के द्वारा ही हम किसी पिंड की ऊर्जा को माप सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज दोनों ही ऊर्जाओं का कुल योग होता है, जिसे हम ऊष्मा के द्वारा बताते हैं। जबकि ताप मुख्यतः अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा का ही मान होता है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ स्थानांतरित होती है। मान लीजिए कोई रॉड है जिसका एक सिरा हम गर्म करें तो हम देखेंगे धीरे धीरे वह ठंडा सिरा भी गर्म होने लगता है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा गर्म से ठंडी की तरफ। या अगर अपन कोई रेडिएशन के थ्रू भी देखें तो हमेशा ऊष्मा किस दिशा को प्रवाहित होगी? गर्म से ठंडे वातावरण की तरफ ही प्रवाहित होती है। जबकि गर्म वस्तु का जो तापमान है वह गर्म करने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर तापमान घटता जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऊष्मा और तापमान में एक बारीक सा अंतर है जिसको हमेशा ध्यान रखना होता है। ऊष्मा द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है, ऊष्मा से हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन ताप में कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। अर्थात ऊष्मा को कार्य के रूप में हम परावर्तित कर सकते हैं लेकिन ताप को नहीं। ऊष्मा को मापने के लिए हम जूल इकाई का उपयोग करते हैं। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है, जबकि ताप को केल्विन में। ऊष्मा का मापन जिस यंत्र से करते हैं उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं, और जबकि ताप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। ऊष्मा को कैपिटल ई या कहीं कहीं पर कैपिटल क्यू द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जबकि तापमान को हमेशा कैपिटल टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करने के लिए वह पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित या निर्मुक्त यानी रिजेक्ट करता है। ऊष्मा की यह जो निश्चित मात्रा है जिसको कि वह लेगा तभी उसका ताप बदलता है, उस मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, मैं ये समझती हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है। इनको अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है, तभी हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिटेल में समझ पाएंगे, जहाँ हम अगले लेक्चर में ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में बताएंगे। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद।